गौ माता की सेवा का फल क्या? गौ भक्ति की मूलता क्या है? हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को तारने के लिए क्यों गौदान किया जाता है? क्यों गौमाता को रोटी दी जाती है? क्यों गौमाता को अपने पितृ के निमित्त से भाग दिया जाता है? एक परमात्मा और दूसरे हमारे घर के पितर। एक परमात्मा कभी नहीं सोता, एक हमारे घर के पितर कभी नहीं सोते। कोई तुमसे कहे कि पितृ सोते हैं, जिनके घरों में पितरों की पाथड़ी होती है, कोई लोग गले में चांदी का पितृ देव या पूजन में पितरों की पाथड़ी रखते हैं। वो पितरों की जो पाथड़ी होती है वो सोते हुए या बैठे हुए नहीं, पितरों की पाथड़ी खड़े में होती है कि वो हमेशा जब हमारी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो हमारे पितर और हमारे देवता दौड़कर हमारे पास आए और हमें आशीर्वाद देकर जाए। ये पितर ना तो कभी सोते हैं और देवता ना कभी सोते हैं। ना कभी पितर सोएंगे, ना कभी देवता सोएंगे। ये दोनों जागते रहते हैं। ये उसी तरह है जैसे हम कुछ भी खाएं। हमने सेव फल खाया, चावल खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, हमने गुलाब जामुन खाई, जलेबी खाई, इमरती खाई, भजिया, पकोड़ा, कुछ भी हम जो ग्रहण करते हैं, हमने जो भी खाया वो आखिरी में जैसे ही शरीर के अंदर जाता है और शरीर में जाते ही उसका काम है कि वो खून बनाना, रक्त बनाना चालू कर देता। हमने खाया और खाने के बाद वो खून बनाना, रक्त बनाना चालू कर देता। जो भी हम खाए हैं उसके बाद वो रक्त बनना, खून बनना चालू हो जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे खाते ही रक्त बनना प्रारंभ हो गया, उसी तरह तुम्हें नहीं मालूम कि हमने गुलाब जामुन खाई तो इससे खून कितना बन रहा है, जलेबी खाई तो खून कितना बन रहा है, चावल खाए, धान खाई, कितना खून बन रहा है, भाजी खाई, सब्जी खाई, रोटी खाई, कितना खून बन रहा है, तुमको नहीं मालूम। पर शरीर में तुम्हारे खाते से ही वो खून बनना चालू हो जाता है। उसी तरह जैसे खाते ही खून बनना चालू हो जाता है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा में पहुँचते ही, मंदिर में पहुँचते ही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही परमात्मा की कृपा होना प्रारंभ हो जाता है। खाते ही खून बनना चालू होता है और भजन करते ही, कथा में जाते ही
सत्संग करते ही, एक लोटा जल समर्पित करते ही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही हमारे ऊपर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। कोई कोई लोग कहते हैं कि साहब देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं तो देव उठनी एकादशी पे उठते हैं। बोलो री छत्तीसगढ़ की जीजियों, सुना है कि नहीं सुना? आप लोगों ने सुना है ना? 4 महीना देव सो जाते हैं, फिर देव वापिस उठते हैं। देव सोनी एकादशी पर सोए और देव उठनी पर उठे। ये पानी के पाउच बांटने वालों से निवेदन है, ये लोग तो छाँव में बैठे हैं, आपको पानी के पाउच बांटना है तो जो धूप में बैठे हैं उनको ले जाकर दीजिए। ये लोग तो छाँव में बैठे हैं, जो धूप में बैठे हैं पानी के पाउच की जरूरत उनको है। तुम लोग बॉटल नहीं लाए हो क्या? तो तुम्हें मना करना चाहिए ना, कहना चाहिए काका जब उधर बांटो जहाँ धूप पड़ रही है, लोग टेंट लगा लगा के अपने बच्चों को ले लेके बैठे हुए हैं, पानी उनको दो, जरूरत उनको है। शिव कथा कह रही है, खाते ही रक्त बनना प्रारंभ होता है। अच्छा, तुम लोगों को थोड़ी हमारी बात की बुरी लग जाए तो लग जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार मत बुलाना। पर जो सत्य है वो कहे बिगर हम रह नहीं पाते, हमारी आदत में। आपको लग जाए कि बताओ गुरुजी ने कह दिया, हमको पानी भी नहीं पीने दिया, तो हम बोलते हैं आप लोगों को 2 बोतल लेकर चलो, एक पड़ोसी के लिए एक अपने लिए, साथ में एक छाता लेकर चलो, कभी पंडाल में जगह नहीं मिले तो धूप में बैठना पड़े तो अपना छाता लगाकर बैठ जाओ। कुछ खाने का साथ में लेकर चलो जिससे किसी को अपन दे सके। शिव तत्व की प्राप्ति, खाते ही रक्त बनता है। कथा में जाते ही, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते ही, भगवान का मंत्र जाप करते ही शंकर की कृपा बनना प्रारंभ हो जाती है। अब कोई कहे कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं, देव उठनी एकादशी पर उठते हैं। देव सोनी एकादशी पर देवता सो गए, देव उठनी पर उठे। कोई कहे तो उसको समझाओ कि पितृ और देवता कभी नहीं सोते, ना पितृ सोते हैं ना देवता सोते। इतने लोग बैठे हो आप लोग कथा सुनने के लिए, जब दुख आता है ना, सबसे पहले आप अपने परिवार वालों को आवाज़ लगाते हो, परिवार वाले नहीं सुनते तो पड़ोसी को बुलाते हो, पड़ोसी नहीं सुनते तब आप रिश्तेदारों को बुलाते हो, रिश्तेदार नहीं सुनते तब आप कहीं राजनेता के पास जाते हो, राजनेता नहीं सुनते तब आप सब दूर हाथ जोड़ लेते हो, और सब दूर हाथ जोड़ने के बाद जब काम नहीं होता तब लोटा उठा के शंकर जी के मंदिर जाते हो, तब देवाधिदेव महादेव की शरण जाते हो। हम सबके हाथ जोड़ें, उसके बाद अगर महादेव के हाथ जोड़ने जा रहे हैं तो महादेव से इतना कहना, अगर मेरी जिंदगी में तकलीफ भी आए, अगर मेरे जीवन में दुख भी आए, तो बिठाना तो महादेव तेरे दरवाजे पर बिठाना, और अगर मेरे जिंदगी में खुशी भी आए तो त्यौहार भी मनाना तो तेरे दरवाजे पर मनाना। ऐसी कृपा तेरी बना।
ये हमको लग रहा है कि हम देवता सो रहे हैं, पितर सो रहे हैं, देव सो जाते हैं, पितर सो जाते हैं। 16 दिन तुमने देव पितरों की पूजन करी, 16 दिन श्राद्ध करा, 16 दिन पिंडदान करा, 16 दिन तर्पण करा, 16 दिन तुमने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराया, अन्नदान दिया, गौदान दिया। 16 दिन तुमने बहुत कुछ किया। 16वें दिन के बाद में तुम पितरों को भूल गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसमें से एक हिस्सा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। मतलब हमारे पितर हमें याद करते हैं और हम हमारे पितर को याद करते हैं। अब भले तुम्हारी दृष्टि में तुम पितरों को बुलाओ ना बुलाओ, पितर को तुम रिझाओ ना रिझाओ, पितरों का तुम नाम ले मत ले। शंकर जी को जल चढ़ाया, मतलब वो जल का एक हिस्सा पितरों के पास में पहुंच गया। शिव जी को जल चढ़ाते से एक हिस्सा पितरों के करीब में पहुंच जाता, पितरों के पास पहुंच जाता। तुम शंकर के मंदिर में एक चावल का दाना समर्पित करे, उसमें से थोड़ा सा भाग अपने पितरों के निमित्त पहुंच जाता। आप किसी को भाग अन्न का दे रहे हो, उसका एक भाग पितरों के निमित्त पहुंच जाता। यहाँ साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ के। इनके साईं धाम में हमने जब हम गए थे तो हमने देखा कि रोज प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं। कोई के शरीर में रोग हो जाता है तो वो औषधि लेने आता है, रोग ठीक करता है, चले जाता है। अगर हम परमार्थ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसका फल हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में हमारे लिए लिख दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि पितर सो जाते हैं, हम पितरों को याद नहीं करते, पितरों को 16 दिन याद करते हैं, पितरों को श्राद्धों में याद करते हैं, पितरों की तिथि आती है जब याद करते हैं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, 1 लोटा जल आप जब महादेव को चढ़ाते हैं, आप पितरों को याद करें ना करें, आप पितरों को स्मरण करें ना करें, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, मतलब तुम्हारे पितरों ने तुम प्राप्त कर लिया और पितरों ने तुम्हें वर प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, वर देना प्रारंभ कर दिया। हमसे लोग पूछते हैं कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तो गुरुजी ये बताओ कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल कैसे हो सकता है? हम कहते हैं शिवजी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो नवग्रह देवता को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे आहूतों वासुकों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ये प्रकृति वनस्पति को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 64 योगिनियों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो सारी देवियों को प्राप्त होता है। शंकर पर चढ़े हुए जल का भाग बट जाता है, इसलिए शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए अगर किसी का शनि कमजोर, राहु कमजोर, केतु कमजोर, कोई मंगल कमजोर, किसी का कुछ तकलीफ है, जल चढ़ाते से ही उसकी वो तकलीफ धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। एक पत्र आया है, देखिए। मैं रामेश्वरी साहू, मेरे पति तोषण साहू, कहीं बैठी हैं रामेश्वरी जी? मैं रामेश्वरी साहू, मेरे पति तोषण साहू, मैं ग्राम पतोरा, बेरला, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक बार चैनल चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर दिख गई और उसमें आप पशुपति व्रत के बारे में बता रहे थे। बाबा का पशुपति व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, अपने पति को साथ ले जाकर सफेद आंकड़े की जड़ निकलवाई,
शिवजी के मंदिर में जाकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं संतान का सुख आपको है कि नहीं है, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल दूसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा व्रत पूर्ण हुआ, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैं अंदर से टूट गई कि बाबा ने मेरी नहीं सुनी। पर 1 महीना पूरा निकला गुरुदेव, और महीना पूरा निकलते से जब अगला सोमवार आया तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव 13 जुलाई 2023 को बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, बाबा की करुणा से मुझे बाबा ने 2 पुत्र प्रदान करे हैं, 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों बेटों को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों पुत्रों के फोटो आस्था वाले चैनल पर अवश्य दिखाएं। दोनों बेटों के फोटो आप लोग एलईडी पर और अवश्य टीवियों के माध्यम से दोनों पुत्रों के फोटो अवश्य। 2 बेटे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर ओघड़ी दयालु, अगर वो माता दोनों पुत्रों को लाई हो तो लेकर आ सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात, हमारे चित्त की बात, हमें लग रहा है कि हमारे पितर सो रहे हैं, हमें लग रहा है हमारे कुल देवी देवता सो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे देवता हमारी नहीं सुन रहे हैं, पर ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को जल चढ़ाया तो पितरों का भी आशीर्वाद पाया। देवता कभी नहीं सोते। मेरी माताएं यहां बैठी हुई हैं, मेरी जीजी यहां बैठी हैं। आपका बच्चा 6 महीने का, पहले तुम सोती हो कि बच्चा सोता है? पहले बच्चे को सुलाती हो या तुम सो जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पहले मां सो जाती है कि बच्चे को सुलाकर सोती है? क्या करती है? बच्चे को सुलाती है, फिर मां सोती है। बच्चे की किलकारी सुनी, मां के नेत्र खुल गए। बच्चा जब तक नहीं सोता, मां उसको हृदय से लगाकर स्तनपान कराती कराती थपथपाती हुई उसको सुलाती है। मां को नींद नहीं आती जब तक औलाद ना सो जाए। अब लोग कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पे देवता सोते हैं, देव उठनी पर उठते हैं। 4 महीना अगर भगवान सो गए तो कोड़िया वालों एक नहीं दिखने वाले। वो जागता है, हम सोते हैं, क्योंकि हम उसकी औलाद हैं, वो हमारे माता पिता हैं। हम औलाद हैं उनकी, वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता बड़ा ध्यान रखते हैं महाराज। बाओ माता पिता का काम ही यही है, ध्यान रखना।
कि बेटे पुकारें और परमात्मा दौड़ कर आ जाए। ये माता पिता का कार्य है। बच्चे की आवाज सुने और भगवान दौड़ कर आ जाए। पुकारने का भी तरीका अलग होता है। एक बच्चा रो रहा है, मां काम कर रही है, वो भिन भिन कर रहा है और मां अपना काम कर रही है। मां अपने बर्तन छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। मां अपनी रोटी छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। मां अपना कार्य छोड़कर नहीं आ रही, बच्चा रो रहा है। पर बच्चा एकदम चीख कर रो दे तो मां बर्तन छोड़ के आएगी कि नहीं आएगी? मां रोटी छोड़कर आएगी कि नहीं आएगी? तुरंत भाग कर आती। बस उसी तरह बच्चा थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहा है तो मां नहीं आएगी, पर एकदम चीख कर रोया तो मां दौड़ी है। उसी तरह हमारी जिंदगी में अगर दुख आया और हमने एकदम उसको पुकारा तो वो भी दौड़ कर आ जाता है, तुरंत एकदम दौड़ कर पहुंच जाता है। आपने पुकारा उसको, वो आया। उसकी कितनी कृपा, कितनी दया होती होगी, उसकी करुणा कितनी होती होगी, उसकी दया कितनी होती होगी, उसकी कृपा कितनी होती होगी, जरा विचार करिएगा। आप खुद विचार करना कि उसकी करुणा कितनी प्रबल है। अभी पानी के पाउच देने वालों से कहा कि बाहर धूप पड़ रही है, तुम पाउच दिया। उस भोले बाबा की करुणा कैसी है, मौसम देख लीजिए चारों तरफ की। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है। दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। ये पानी का पाउच देने के लिए धूप वाले को जाए चाहे ना जाए, पर उसने छतरी उठाकर लगा दी है थोड़ी समय के लिए कि वो ये उसकी उदारता। तुम सुनो ना सुनो, तुम पाउच दो ना दो, वो क्या देगा ये उसके ऊपर भरोसा रखो। उसकी करुणा कैसी हो जाए वो जाए। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बहुत कुछ हम विचारों में खो देते हैं कि परमात्मा सो रहा है, भगवान को जगा दूं। कई लोग कहते हैं मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती है कि भगवान को जगाया जाए। ना ना ना, घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती। घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दे। घंटी मतलब गरुण देव। गरुण देव हमारे दिल की बात परमात्मा से कहें, इसलिए उस घंटी को बजाया जाए।
अपने दिल की बात परमात्मा से कर। अपने मन की बात भगवान से कर। एक बात आप लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजी और मेरे छत्तीसगढ़ के जितने जीजा उन बैठे हैं, सब उत्तर देना। इतना बड़ा झोला, इतना बड़ा झोला तुम्हें किराने से भरना है। गेहूं लेना है, साबूदाना लेना है, चावल लेना है, शक्कर लेना है, साबुन लेना है, पूरा झोला भरकर तुमको अपने घर लेकर जाना है। झोला कब भराएगा? झोला भरने के लिए करना क्या पड़ेगा? इतने बड़े झोले को भरने के लिए इतनी सी जेब को खाली करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? झोला कब भराएगा? जब तुम्हारी जेब खाली हो। जेब खाली होगी तब झोला भराएगा। उसी तरह मन खाली होगा तब महादेव आएगा। महादेव कैसे आ सकते? भरे हुए बर्तन में दूध भरे जा रहे हो तो गिरेगा। भरे हुए बर्तन में पानी भरे जा रहे हो तो गिरेगा। इस मन में अगर अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, पाप सब भरा हुआ है तो फिर परमात्मा कैसे आएगा? भरा हुआ बर्तन खाली करना पड़ेगा तब तो ना भराएगा। जब बर्तन खाली होगा तब उसमें कुछ डाला जाएगा। बर्तन पहले से भरा हुआ है तो वो खाली नहीं है तो उसमें क्या भरोगे? अंदर तो इतना मन भरा हुआ है, अंदर मन में इतना पाप भरा हुआ है, कपट भरा है, बेईमानी भरी है, ना जाने अहंकार भरा है, तृष्णा भरी, लोभ भरा, ना जाने निंदा भरी, लोगों की चुगली भरी, ना जाने कितने कितने गलत विचार भरे, कितने कितने गलत विचार हमारे भीतर भराते चले जाते हैं। कितने गलत। कोई आगे जाकर बैठ जाए तो हमारे भीतर अंदर गलत विचार आ जाते हैं। अपने आप को कितनी इतरा रही है, आगे जाके बैठ गई, गलत विचार, गलत सोच ना। मन को खाली रखो और जब मन खाली रहेगा तो फिर उस खाली मन में परमात्मा जरूर आकर बैठेगा, ये निश्चित है। परमात्मा आकर बैठेगा, ये निश्चित है। कभी तुम लोगों ने मट्टी के बर्तन बनते हुए देखे हैं? कोडिया में कुम्हार हैं? अरे बोलो तो जम के। कुम्हार को क्या कहते हैं? हाँ, तुम समझ गए ना यहाँ की भाषा। कुम्हार को जो भी बोलते हैं तुम लोग। कुम्हार मट्टी के बर्तन का निर्माण करता। कुम्हार मट्टी के बर्तन को बनाता। जो निर्माण करता होता है, जैसे ब्रह्मा जी निर्माण करने वाले हैं तो उनको प्रजापति कहा गया है। दक्ष निर्माण करने वाले हैं इसलिए उनको दक्ष प्रजापति कहा गया है। तो जो कुम्हार होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, उनको भी बोलो जम के बोलो, प्रजापति कहा जाता है। वो लोग अपनी सरनेम के आगे क्या लिखते हैं? प्रजापति। प्रजापति कहा जाता है। ये तो दुनिया के लोगों की दृष्टि है। जो लोग कह देते हैं कुम्हार हैं, ईंट बनाने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, मट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, कोई उनको नीचा देखता, कोई उनको ऊंचा देखता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मदेव का एक स्वरूप हमारे यहाँ के कुम्हार प्रजापति होते हैं जो मट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं। ये ब्रह्मा का स्वरूप माना गया। प्रजापति समाज, ब्रह्म, ये कुम्हार समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नीचा, वो ऊंचा, ये बर्तन बनाने वाले, मट्टी का काम करने वाले, ये करना ना ना ना।
ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वो प्रजापति कहलाते हैं। और मेरे कुम्हार बर्तन बनाने वाले जो मट्टी का पात्र बनाते हैं वो भी प्रजापति कहलाते हैं। ध्यान देना, मट्टी के बर्तन को बनते हुए देखना। मट्टी का बर्तन बनाने वाला अपना एक हाथ मट्टी के बर्तन के अंदर रखता है और दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे ऐसे थपथपाता रहता है। एक छोटी सी लकड़ी रहती है उसके पास में, वो धीरे 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 थपथपाते रहता है। एक हाथ मट्टी के अंदर है, बर्तन के अंदर है, दूसरे हाथ से वो थपथपाते रहता है। बस परमात्मा भी ऐसा ही होता है, दुख देता रहता है और अंदर से हाथ लगाकर तुझे संभालता रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। भगवान का काम क्या है? तुम्हारे कर्म के अनुसार दुख देना उसका काम है। तुमने जो कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो तुम कर्म कर कर आए हो वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैसे कुम्हार, जैसे प्रजापति अपना हाथ अंदर बर्तन में लगाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर ऊपर से थपथपाता है, अंदर से संभालता है। कहीं ज़्यादा चोट लगेगी तो बर्तन नीचे ना दब जाए तो हाथ अंदर से लगा कर रखता है। मेरा भगवान भी ऐसा ही है। उसे मालूम है इसने पूर्व में बेकार काम करा है, इसको दुख मिलेगा। दुख मिलेगा तो ये कहीं टूट ना जाए, दुख पड़ता जाता है, कहीं ये टूट ना जाए तो मेरा महादेव एक हाथ नीचे से लगा कर रखता है कि इसको गिरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो इसको मैं संभाल कर, इसको गिरने नहीं दूंगा। अगर परमात्मा दुख देता है तो परमात्मा उस दुख को सहन करने की शक्ति भी देता है। अगर उसने दुख दिया तो सहन करने की शक्ति भी। कोई कहे कि कुम्हार ऐसे प्रजापति, ना 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 ना, कुम्हार प्रजापति ब्रह्मा का ही एक स्वरूप है जो निर्माण कर रहे हैं। ये तो हमारी दृष्टि का भेद है जो हमने किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया। कोई कहे ये ब्राह्मण है, कोई कहे ये क्षत्रिय है, कोई कहे ये वैश्य है, कोई कहे ये शूद्र है। ना ना, ये हमारी दृष्टि का भेद है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये ब्रह्मा का एक स्वरूप, ब्रह्मा का। जितने प्रजापति हैं, जितने बर्तन का निर्माण, मट्टी के बर्तन का निर्माण, ईंट का निर्माण जितने करने वाले हैं, ये भट्टा लगाने वाले, ईंट बनाने वाले, ये साधारण नहीं, ब्रह्मा का एक स्वरूप है, ब्रह्मा का एक स्वरूप। ये उसकी भक्ति है। कोई कहे कि भगवान शंकर करते क्या हैं? हम कहते हैं कर्म का दंड देना विधाता का काम है कि वो विधाता तुमको कर्म का दंड दे रहा है, ऊपर से मार रहा है, दुख दे रहा है। मेरे भोलेनाथ का काम है जैसे बर्तन के अंदर कुम्हार का हाथ रहता है, मिट्टी को गिरने नहीं देता, मटके को बना कर रहता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ तुम्हारे अंदर से ऊपर वाला विधाता तुम्हें दुख देता है और मेरा भोलेनाथ जब तुम जल चढ़ाते हो तो तुम्हें संभाल लेता है कि ये गिर ना जाए, इसके जिंदगी में तकलीफ ना, कभी कष्ट ना। ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो संभालता है, संभालने वाला। अगर वो ना हो तो कौन हो? हॉस्पिटल में सारे परिवार के लोग हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। तुमने जिस महादेव को जल चढ़ाया है
शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई है, जल चढ़ाया है। वो महादेव तुम्हारे आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर तुम्हारे शरीर के पास मेरा शंकर एक रूप में विराजमान होता है, तुम्हें घबराने नहीं देता, तुम्हें टूटने नहीं देता है, संभाल कर चलता, तुम्हें लेकर चलता। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले 5 गायें निकली, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा। 5 गाय उस मंथन में जो निकली हैं, 5 गाय उस मंथन से जो प्राप्त हुई। अब उन 5 गायों को देखा तो उसमें जो सुरभि गाय थी, कामधेनु, जिसको कामधेनु भी कहा गया, सुरभि को, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। जितनी भी चीजें समुद्र मंथन में से निकली, उनमें से सभी चीजों को किसी ना किसी को दिया गया। जितनी भी चीजें निकली उनको दिया गया। लक्ष्मी निकली, नारायण को दिए, रतन निकले, फिर दिए, औषधि दी निकली, वो प्रदान करी, माणिक निकले, वो दिए, मोती निकले, वो दिए, विष निकला, वो दिए, अमृत निकला, वो दिए। जितनी भी चीजें मंथन के समय पर निकल रही थी, वो सब बांटी गई थी। अब सुरभि गाय जब निकली, प्रकट हुई, इसको संभाले कौन? क्योंकि अभी तो मंथन चालू है, अभी तो मंथन चल रहा है। और मंथन अगर चालू है, समुद्र का मंथन चालू है, क्योंकि गाय के निकलने के बाद क्या क्या निकलता है ये पता नहीं चलेगा, अभी काम चालू है। अगर एक बच्चा गोदी में छोटा सा है और माँ काम कर रही है, तो अपने बच्चे को किसी ना किसी को दे देती है, एक काकी संभालना, भाऊजी संभालना, भाभी संभालना, भाई जी संभालना, मेरे बच्चे को देखते रहना, मैं अब भी आती हूँ। उसने बच्चा किसी दूसरे को दे दिया संभालने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि ये मंथन में जो गाय निकली है, इस गाय को दिया किसको जाए? सुभद्रा, बहुला, सुशीला, नंदा, सुरभि, इन सब का प्रतिबिंब एक कर दिया जाए और वो गाय किसको दी जाए? तब ध्यान में आया, वहीं पर दक्ष प्रजापति खड़े थे, तो दक्ष प्रजापति को देखा और दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान ब्रह्मदेव ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष इधर आओ। दक्ष आए, दक्ष पधारो। दक्ष दक्ष हमारा एक मन है। राजा दक्ष ने कहा, राजा दक्ष प्रजापति बोले, बताइए क्या माने ब्रह्मदेव आपका? ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा दक्ष तुम्हें मैंने अपने हृदय से प्रकट करा है, तुम मेरे पुत्र के स्वरूप हो। मेरी इच्छा है कि इस सुरभि गाय कामधेनु की परवरिश तुम करो, इस गाय को तुम संभालो। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 3 चीजें। आप भी बोलो, गाय, बेटी, लक्ष्मी, 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। पहले नंबर पर है गौ माता। अपने पूर्वजों के निमित्त गाय अगर किसी को दान कर रहे हो, गौ दान कर रहे हो, तो पहले देखना जिस ब्राह्मण को तुम गाय दे रहे हो, उस ब्राह्मण के घर में गाय बांधने की जगह है कि नहीं है। मालूम पड़ा चांदी के खुर के लिए, सोने के सींग के लिए, तांबे की पीठ के लिए, थोड़े से बर्तन भांडे, थोड़े सामान के लिए, थोड़े से आनंद, थोड़ा समय दूध दे रही है गाय, तो उस दूध के लिए ब्राह्मण देव लेकर चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि बांधने की जगह नहीं, गाय ने दूध देना बंद करा
इन्होंने गाय को दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। बेचते 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 वो गाय एक दिन कसाई के हाथ में चली गई और कसाई ने जब उस गाय को काटा, कसाई जब गाय को काट रहा था तब गाय किसी दूसरे को बद्दुआ नहीं दे रही थी, दे उसको रही थी जिसने संकल्प छोड़कर गाय का दान दिया था, उसको बद्दुआ दे रही थी। गाय 50 बार सोचना गोमाता को देने से पहले, गोमाता को देने से पहले 50 बार विचार करना कि गोमाता तुम्हारी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करना कि बेटी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। एक पत्र आया है, देखिए। श्रीमती राधिका दसरू यादव, ग्राम ढाबा से हूँ, मायका भट गांव में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती राधिका दसरू यादव, ग्राम ढाबा से हूँ, पर रहती हूँ मायका भट गांव में। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ बहन एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। पति देव आए साथ में, वो भी हाथ हिलाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी, 13 साल शादी को हो गए। मेरे पति गलत संगति में पड़ गए थे, मदिरा पान करते और बहुत गलत जगह उनका जाना आना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव, क्या करूं? 13 साल शादी के निकाले, दुख में निकले। फिर किसी ने कह दिया कि तुम सब काम छोड़ दो, टीवी पर कथा आती है, कभी 2 बजे आती है, कभी 1 बजे आती है, तुम उस कथा को सुना करो। सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव महापुराण की, आप उसे सुनो। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे पति की भी कानों में उस टीवी की आवाज़ गई। मेरे पति ने भी थोड़ी बहुत कथा श्रवण करी। 13 साल से नशे में रहते थे, मदिरा का नशा करना, गलत कार्य करना, गलत लोगों में बैठना उठना चलता था। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा क्या होती है, आपके मुख से सुनकर 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, उसका जल लाकर मेरे पति को दे देती थी आचमन करने के लिए। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। खूब रोती, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती कि मेरे पति की मदिरा छुड़ा दो, गलत काम छुड़ा दो। 13 साल हो गए शादी को, पर उनकी दारू नहीं छूट रही, आप छुड़ाओ बाबा। झाड़ू पोछा करती, मंदिर का श्रृंगार करती, बाबा से निवेदन करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आस्था चैनल पर आसन लगाकर कथा श्रवण करती। शिव की कृपा से मेरे पति ने 2021 में आपकी कथा श्रवण करते करते सावन के महीने से मदिरा को छोड़ दिया कि आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। कलश संगति को छोड़ दिया। बाबा, आज मेरे पति धन्य हैं। मेरे पति को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने शंकर के मंदिर में जाना चालू करा और मुझे आज कथा सुनाने के लिए। हम दोनों पति पत्नी 2023 में 21 में दारू छोड़ी और 2023 में बाबा की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अपने पति के चरणों को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने घर को संभाल लिया,
और 13 साल बाद मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम दोनों पति पत्नी जोड़े से 7 दिन के लिए कथा सुनने के लिए यहाँ कौड़िया गांव में आए हैं। ये शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बधाई आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप मदिरा के नशे को दूर कर अपने परिवार के साथ में यहाँ शिव कथा सुन रहे हैं। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। पहले तो जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके पति को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पत्र को लिखने में शर्म नहीं करी, संकोच नहीं करा, और बाबा ने जो कृपा करी, आप दोनों ने पति पत्नी ने इस पत्र के माध्यम से लिखा, आपको धन्यवाद। और कहीं के होते तो पति मना कर देता कि तू मेरी इज्जत खराब कर रही है, क्यों लिख रही है। कहीं का होता तो ये सोचता, पर मेरे बाबा के दरबार में, मेरे शंकर के द्वार पर आप दोनों ने अपने दिल की बात लिखी, इसलिए दोनों पर बाबा की बड़ी कृपा बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना। शिव तत्व है, शंभु है। गाय अच्छी जगह देना, बेटी किसी ऐसे के साथ मत बांध देना कि बेटी को दुख हो, सोच समझ कर देना। पेट्रोल पंप मत देखना, शोरूम मत देखना, बड़ी दुकान मत देखना, खूब बड़ा बंगला मत देखना, क्योंकि बेटी की जिंदगी में सुख होगा तो झोपड़े में जाने के बाद भी महल बना लेगी, ये पक्का। देने से पहले, बेटी को देने से पहले पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये मत देखना। बेटी को देने से पहले ये देखना, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो वो बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े बेटी तो ब्याह दी तो उसको सास ससुर कितने दिन के, देवर जेठ कितने दिन के, ननंद नंदोई कितने दिन के, बाराती आए कितने दिन के, रिश्तेदार कितने दिन के, रहना उसको पति के साथ है। अगर तुम्हारी बेटी का सम्मान भले गरीबड़ा हो, पर तुम्हारी बेटी को इज्जत दे, सम्मान दे, सत्कार दे, और उसको अपने हृदय से, आनंद से, प्रेमवश रखे, तो समझ लो कि बेटी सुखी है, बाकी का जीवन व्यर्थ है। क्या देखा हमने कई जगह पर, कईयों के घर में 5-5 पेट्रोल पंप हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, 8-8 नौकर लगे, सोफा सेट, डिनर सेट, सोने के सेट, हीरे के सेट, और बहू अब सेट। तो क्या मतलब? वो धन, वो वैभव, वो सत्ता किस काम की, अगर लड़की का हृदय दुख है तो। गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, और बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले बाप को रोना पड़ता है। रोना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी, पैसा। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के हाथ में, ऐसे के हाथ में, कभी ऐसे के कटोरे में पैसा मत दे देना कि वो शाम को मदिरा की दुकान में तुम्हारे पैसे से मदिरा पी रहा हो, दारू का नशा कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, मांसाहार कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो। ऐसे के कटोरे में कभी पैसा मत देना। ऐसे को तुम्हारा धन कभी मत देना कि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग ना करे। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या भोजन में तुम्हारे पैसे को ना लगाकर खुद के व्यसन में, खुद की प्रसन्नता में, खुद के सुख में खर्च करे। ऐसी जगह धन मत देना। धन ऐसे को देना जहां तुम्हारी सही जगह पर लग सके, सही जगह पहुंच सके। उस धन की कीमत को समझो। गाय, बेटी, और तीसरे नंबर पर लक्ष्मी। गलत जगह नहीं देना, श्रेष्ठ जगह, श्रेष्ठ जगह। पहले देखो
कोई भूखा है, कोई भूखा है तो अपने धन से पहले उस भूखे के भोजन कराने का प्रयास करो। धन को सही जगह लगाओ, सही स्थान। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग अगर 1 रुपया भी दान करते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग आप यहाँ कथा सुन रहे हो, तुमने जो धन दान किया है, जिंदगी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर जरूर देखना कि सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। गौ माता ठाठ से रह रही कि नहीं रह रही, पंखे लगे कि नहीं लगे, गौ माता का स्नान हो रहा कि नहीं हो रहा, गौ माता चारा हरा खा रही कि नहीं खा रही। लोगों के भंडारे के लिए तुमने दान दिया तो लोग 20-20, 25-25 हजार आदमी रोज भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, आकर जरूर देखना। अभी तो निर्माण कार्य चालू है, फिर भी बाबा की कृपा है, आने वाले समय में तो कुबेरेश्वर धाम पर मशीनों द्वारा भोजन बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो 1 लाख व्यक्ति एक बार में भोजन कर कर बाहर निकल जाएगा, इतनी व्यवस्था करी जाए। आकर जरूर देखो कि तुम सही जगह लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे। किसी आड़ी टेढ़ी जगह तुम्हारा दिया हुआ धन तो नहीं जा रहा। 50 बार विचार करना तब धन देना, 50 बार विचार करना तब बेटी देना, और 50 बार विचार करना तब गौमाता का दान करना। देने से पहले विचारना। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बुलाया और दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष मेरा मन है कि मैं ये समुद्र मंथन में निकली हुई सुरभि गाय तेरे को देना चाहता हूं, तू रख सकता है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताजी आप कहते हो कि मैं गाय ले लूं, आप कहते हो कि मैं सुरभि ले लूं, आप कहते हो कि मैं कामधेनु ले लूं, आप कहते हो कि नंदा सुभद्रा बहुला ले लूं, मैं लेने को मना नहीं है, पर दुख आप मुझे दे रहे हो तो पहले समझ लो कि गाय मेरे पास रहेगी तो मैं पाल सकता हूं, मैं उसको पोष सकता हूं, मैं उसको आनंद में रख सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, दक्ष प्रजापति तुम्हारी 2 धर्म पत्नी, एक वीरणी एक प्रसूति, तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, जिसके गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ है। कितनी कन्या? 60। इतनी कन्याएं उसके यहां जन्मी। जब वो अपनी एक एक लड़की को इतने प्रेम से संभाल सकती है, एक माँ अपनी एक एक बेटी से इतना प्रेम करती है जितना वो अपने बेटे से नहीं करती, तो मेरा विश्वास कहता है कि दक्ष प्रजापति तुम्हारी धर्म पत्नी वीरणी इस गौ माता को अपनी बेटी मानकर पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, इसको संभाल सकती है। एक बात हमने कह दी थी पहले कथा में, तो उसका लोगों को बहुत बुरा लगा था। आप लोगों ने भी सुना होगा, व्हाट्सएप पे बहुत चला था और लोगों ने हमारे को बहुत कुछ बोला भी था। एक बात हमने कह दी थी कथा में, आज फिर बोलेंगे तो लोग फिर चालू हो जाएंगे, पर हमारी भी आदत है, बोले बिगड़ रहते नहीं है। जो बात पहले कही थी आज फिर कह रहा है। जैसे दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी 60 कन्याओं को हृदय से लगाकर पालती है, पोसती है, तो दक्ष प्रजापति के घर में ब्रह्मा जी गाय देने को तैयार हो गए कि ये इतनी बेटी को पाल रही है तो मेरी भी एक बेटी गोमाता को पाल लेगी। हमने एक बात पहले कह दी थी कि आपकी बेटी का विवाह ऐसे घर में करना जिस घर में पहले से बहन बेटियां हों, तो बेटी देना जिससे उस मां को मालूम पड़े कि बेटी का दर्द क्या होता है। इस बात का बहुत विरोध हुआ था।
जिसके घर में बेटी है उसके घर में बेटी देकर देखना। तो मां जैसे अपनी बेटी को विदा करती है और उसकी बेटी को अगर कोई तकलीफ आती है तो वो मां ये सोचे कि ये भी किसकी बेटी है, मैं अपनी बहू को तकलीफ क्यों दूं। इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगा था। लोगों ने बहुत अपशब्द लिखा था, गुरुजी जिनके यहाँ पर बेटी नहीं हो तो उनके यहाँ कोई बेटी नहीं थे। हमारा निवेदन है जिस घर में पहले से बेटियां हो, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, अभी आएंगे, श्राद्ध पूरा होगा, लोग देवी जी को पूजेंगे, जय अम्बे गौरी, और भोजन करने बुलाओ दूसरों की छोरी, जय अम्बे गौरी, और घर में हो जाए छोरी तो 24 घंटा रोरी, जय अम्बे गौरी, और भोजन करने बुलाओ दूसरे की छोरी। अब विचार करो जरा, नवरात्रे आएंगे, कन्याओं को ढूंढा जाएगा, कन्याओं को ढूंढ रहे हैं, देवी जी आ रही है, देवी जी आ रही है, तिलक लगाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे और उनको तिलक करके चुनरी ओढ़ाएंगे, पैसा देंगे। और कन्या तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो मुंह उतार कर बैठ जाते हो। जरा विचार करना, नवरात्रे में कन्या को भोजन कराने से पहले संकल्प लेना कि मेरे घर में भी एक बेटी होना जरूरी है। नवरात्रे में कन्या पूजन करने से पहले संकल्प लेना, हे देवी मैया हमारे घर में भी एक बेटी जरूर देना, एक बेटी का जन्म हमारे घर में जरूर देना। तो यह कथा क्या गलत कह रही है? अब तुम्हें कोई गलत बात लगी क्या इसमें? फिर भी लोगों ने कह दिया जिनके यहाँ बेटी नहीं हो तो उनके लड़का लड़की ना देवे। निवेदन, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसकी बेटी विदा होती है तब माँ को मालूम पड़ता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब तुमसे कोई दहेज मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि दहेज देना कैसा होता है। सामने वाले से तो कह दिया 50 बाराती आएंगे, अच्छे से खिलाना, डिनर सेट देना, ये सेट देना, वो सेट देना। जब तुमसे कोई मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि बेटी का देने का दर्द क्या होता है। जब तुम किसी की बेटी को, अगर थोड़ा सा तुम्हारी बेटी को दुख होगा तो तुम्हारे घर में जो बेटी है, बहू है, तुम जान पाओगी कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, तब मेरी बेटी सुखी रहेगी। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा, जरा दम से तो बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब सुधरोगे? बस फिर तो युग सुधरा है, अपने को क्या टेंशन। हम सुधरें बस। हम हमारे घर में एक नियम बना लें कि मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूंगी, तो ये मेरा विश्वास कहता है मेरी बेटी कहीं पर भी रहे उसकी सास अच्छे से रखेगी, ये पक्का। उसकी सास भी अच्छे से रखेगी। एक माता पिता से पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता है। कोख में पाल पोस कर बड़ा करा और वो बेटी ब्याह करने के बाद अगर दुखी हो जाए तो माँ बाप से पूछना कि उसका दिल कितना रोता है। उसका दिल कितना रोता होगा, उसका हृदय कितना रोता होगा, उसका मन कितना रोता होगा। विचार करना जरा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी पत्नी वीरणी जब अपनी इतनी लड़कियों को पाल सकती है, श्रृंगार कर सकती है, पोष सकती है, तो मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारी पत्नी वीरणी गाय को भी बेटी मानकर
उसको अपने पास रख सकती है और गौ माता की सेवा कर सकती है। दे दो। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं अपनी धर्म पत्नी वीरणी से पूछना चाहता हूं, तुम्हें ये बेटी मिलेगी, तुम इस बेटी का सम्मान करोगी, आदर करोगी, सत्कार करोगी? तुम्हें सुरभि कामधेनु गाय मिल रही है, तुम इस बेटी का आदर करोगी? वीरणी को बुलाया गया और वीरणी ने आते से ही जब गौ माता को देखा, सुरभि को देखा, कामधेनु को देखा, इतनी सुंदर सुरभि गाय, इतनी सुंदर कामधेनु। अब सुरभि कामधेनु थी, सुरभि का एक भाव था कि वो अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। सुरभि की सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे जो मांगा जाता था कामधेनु गाय से, वो दे देती थी। किसी ने भोजन मांगा, दिया, सेना मांगी, दिया, कुछ मांगा, दिया। और कभी वो सुरभि, वो कामधेनु, वो अपने स्त्री स्वरूप में दो चोटी बांधकर, सुंदर स्त्री का स्वरूप, हाथ में ग्रास लेकर, एक हाथ में कमल का फूल लेकर, दूसरे हाथ में उसने ग्रास रख रखा है, एक हाथ में कमल का फूल रख रखा है, तीसरे हाथ में कमंडल रख रखा है, चौथे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुरभि माँ, ऐसी माँ कामधेनु अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। तो माँ ने देखा, वीरणी ने देखा, इतनी सुंदर बेटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरी 7 बेटियों के साथ ये बेटी भी मेरे लिए पूजनीय होगी और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूँ। ये बेटी मुझे दो। वीरणी देखते से ही ब्रह्मा जी से कर रही है, ये गौ माता मुझे दे दो, ये सुरभि मुझे दे दो, मेरी बेटियों में ये बेटी शोभायमान होगी, इस बेटी की शोभा होगी। छोटी सी सुरभि माँ, छोटी सी कामधेनु गाय, छोटी सी बेटी आज वीरणी लेकर चल दी। धीरे 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 उसको बड़ा करने लगी, बड़ा कर, धीरे धीरे बड़ा कर रही। जैसा लाड़ अपनी बेटियों से लड़ाती है, वैसा लाड़ अपनी सुरभि से लड़ाती है, बिल्कुल बेटी जैसी, बेटी की तरह। एक स्त्री के स्वरूप में वो कामधेनु रह रही है, वो बेटी के स्वरूप में वो सुरभि रह रही है। बिल्कुल सुंदर, छोटी सी, लहंगा पहनी, चोली पहनी, बिंदी लगाई, कानों में कुंडल पहनी, गले में माला पहनी, सुंदर आनंद में। और जिस घर में बेटियों की किलकारी गूंजती है, उस घर में यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है। बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने फटाके फोड़ो, उससे दुगने फटाके बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर करें क्या महाराज, बेटा हो जाता है तो लोगों को कहे बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया। और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती, तो मुंडा क्या खा खिले। बेटी हो गई। किसी किसी के यहां तो करोड़ों का धन होता है और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह उतर जाता, करोड़ों का धन, और उसके बाद भी बेटी हो गई। महाराज जी बेटी हो गई। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारे घर बेटी हो गई, इतना सारा धन है, कम से कम कन्यादान में लगाओगे तो कोई पाप भी करा होगा तो पुण्य में तो बदल जाएगा। अच्छा है बेटी हुई है, यह पुण्यता है तुम्हारी, यह आनंदता है तुम्हारी। सुरभि, अब सुरभि के माता पिता कौन है? दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, ये कामधेनु सुरभि के माता पिता पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा, मां मां बोलो क्या बात है। सुरभि कहती है, मां मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकती? वीरणी ने कहा, तू इतनी छोटी,
तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? मां, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है माँ, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहे हैं। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है माँ, कामधेनु कहती है माँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। माँ वीरणी ने कहा ठीक है जा, और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को, कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु, वीरणी हमें तीर्थ करने जाना है। अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कोटि देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया। भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते। 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते। तो लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा कि मेरा पति आखिर जाता कहाँ है, भगवान विष्णु आखिर जाते कहाँ है। लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा, लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ी कि नारायण कहाँ गए, नारायण पहुंचे कहाँ है। अब तो सारे देवता गौ माता के अंदर बैठते तीर्थ करने चले जाते। तीर्थ करने चल दिया। अब वो तो अलमस्त होकर, आनंदित होकर चले तीर्थ करने के लिए। और तीर्थ करने जाते, सारे देवता घूमने में लग जाते। महाराज सारे देवता अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य। आज एकादशी भी और बाबा की सोमवारी भी और शिव महापुराण की कथा और गौ माता का मंगल विवाह, ये सब आज बड़े भाग्य से कौड़िया वालों तुम्हें मिला है। एक बार जोरदार ताली से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन, बड़े भाग्य से मिला। और जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जहाँ भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज गौ माता का भी कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा। एकादशी का भी है, सोमवारी भी है, सोमवार भी है और बाबा की ये पितृ पक्ष भी है। दिल से बाबा से प्रार्थना करें, भाव से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, वीरणी ने आज्ञा दे दी, सुरभि कामधेनु बैकुंठ गई। भगवान नारायण कामधेनु गाय में बैठकर वे सुरभि में बैठकर सारे देवताओं को बिठाकर तीर्थ करने गए। लक्ष्मी जी को चिंता लग गई कि मेरे पति आखिर जाते कहाँ। एक दिन नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु बहुत दिनों में आते हो, आप कहाँ रहते हो। भगवान नारायण ने कहा, गौ माता में बैठकर हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि सारे 33 कोटि देवी देवता, सरस्वती हो, पार्वती हो, शंकर जी हो, इंद्र देव, वरुण देव, गरुण देव, षडानंद, गणेश, रिद्धि सिद्धि सब। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली, हमें तो आप लेकर जाते ही नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी गाय का पूरा शरीर देवताओं से भरा पड़ा, जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बिठाए नहीं। लक्ष्मी जी बोली, कुछ भी हो जाए, मुझे गौ माता में बैठकर तीर्थ करने जाना है, आप मुझे गाय के अंदर बिठाइए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी तुम तो कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ हो, गाय में बैठने के लिए तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम तो कहती थी कि मेरा पद अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौ माता में कैसे बैठोगी। नहीं, मुझे गौ माता में बैठना है, आप मुझे बिठा। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है, मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओ, बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा, मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। अब सुरभि वापिस आने लगी अपनी मां के पास में, वीरणी के पास में। सुरभि वापिस आ रही अपनी माता के पास, और जब सुरभि अपनी माता के पास वापिस आने लगी, तभी सुरभि को आते हुए उसी समय पर राजा दिलीप, सूर्यवंश के, वहां से निकल कर आ रहे थे। राज्य को जीत कर राजा दिलीप निकल कर आ रहे थे, और उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देख कर भी प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देखकर प्रणाम नहीं किया। क्रोध आ गया मां। सुरभि ने विचार करा कि मैं गौ माता हूं, गाय हूं, राजा दिलीप मेरा आदर नहीं कर पा रहे, मैं श्राप देती हूं राजा दिलीप तेरे को,
गाय को देखने के बाद भी तूने प्रणाम नहीं करा, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे यहां पर संतान नहीं होगी, तेरे यहां पर वंश नहीं बढ़ेगा, तेरे यहां पुत्र पैदा नहीं होगा। तेरे घर में औलाद नहीं होने वाली। दिलीप, राजा दिलीप आए, उनके घर में वंश नहीं बढ़ रहा, उनके घर में संतान नहीं हो रही, बड़ी चिंता में व्याप हो गए। राजा दिलीप बड़ी चिंता लगी, बड़ा टेंशन। तब अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुजी के पास में जाकर निवेदन करा, डिले कम करो। अपने गुरुजी के पास जाकर निवेदन किया, अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुवर, गुरुदेव, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है। संतान कैसे होगी मेरे यहाँ? मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, आप कृपा करिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, मेरी गाय ये नंदनी लेकर जाओ, इस गाय की सेवा में लग जाओ। ये गाय बैठे तो तुम बैठना, ये पानी पिए तो तुम पानी पीना, ये भोजन करे तो तुम भोजन करना, ये कहीं आराम करे तो तुम आराम करना। इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुमने गाय का अपमान करा, इस गौ माता का तुमने सम्मान नहीं करा। सनातन हिंदू धर्म कहता है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता अगर बीच राह में कहीं दिख भी जाए तो हमारी गाड़ी को स्लो कर कर पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए कि माँ तेरी कृपा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हैं। माँ तू करुणा करना, माँ ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भर आ जा। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है, गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है, तड़प तड़प कर मरती है, तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना। वो पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देना। पॉलीथीन, पन्नी जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल निकल जाए तो भी पॉलीथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी, पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छार छार हो जाएगी, पर पॉलीथीन पॉलीथीन ही रहेगी। गौ माता के पेट में पॉलीथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। उसकी रक्षा करो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का
उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। सुख एक पत्र आया है, मैं अश्वनी गोस्वामी, मेरी पत्नी कंचन गोस्वामी, ग्राम नगर पंचायत राजा परपोड़ी, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, उसको खांसी आ रही थी। अचानक 31 दिसंबर को रात्रि में श्वास लेने में उसको तकलीफ होने लगी। हम लोग रात्रि में ही रायपुर एम्स हॉस्पिटल में लेकर उसको पहुँचे। उसकी जांचें चालू हुई। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि इसकी छाती में पानी भर गया है। फिर हम उसको बिलासपुर लेकर गए, निजी अस्पताल में चेकअप कराया। वहाँ भी डॉक्टर ने बताया कि इनकी छाती में पानी भर गया। करीब 2.5 लीटर पानी छाती से निकाला गया। पर गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, इनको कैंसर के लक्षण हैं और कैंसर है। हम घबरा गए। फिर 2 फरवरी 2023 को हम उनको बेंगलोर के तमिलनाडु CMC हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए। वहाँ करीब हम 3 महीने रुके गुरुदेव। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि इनको जो कैंसर है, इनके शरीर में जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, मुश्किल है। ये बीमारी, इनका जो कैंसर है वो लाइलाज है, इसका इलाज कहीं हो नहीं सकता। घबरा गए, दवाई ली, बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस आए। बाबा से प्रार्थना कर कर आए, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, पानी चढ़ाकर वापिस लाते, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। पहले मेरी पत्नी बिना ऑक्सीजन के, कृत्रिम श्वास के बिना रह नहीं पाती थी। अब बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जहां डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, उन्होंने कहा था ये जब तक जिंदा है तब तक इसको ऑक्सीजन लगी रहेगी। पर बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी प्राकृतिक श्वास ले रही है, उसकी ऑक्सीजन लेना बंद कर दी गई है। गुरुदेव, 16 जुलाई 2023 को 4 महीने के बाद में वापिस रूटीन चेकअप कराने के लिए हम पहुँचे, तो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इनका कैंसर ठीक कैसे हो गया। ये बाबा की कृपा है। एक बार दोनों हाथ हिला दो। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। शंकर की करुणा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। राजा दिलीप गौ माता की सेवा में लग गए। जंगल में गाय चर रही थी, सामने से शेर आ गया। राजा दिलीप का ध्यान नहीं गया, गाय रंभाने लगी। राजा दिलीप ने शेर को देखा, घबरा गया। गाय अगर खा गई, इस शेर खा गया गाय को, तो मेरे गुरु क्या कहेंगे। हाथ जोड़कर शेर के सामने राजा दिलीप खड़ा हो गया। ए बागदेव, शेर, जंगल के राजा, तुम मुझे खा जाओ पर इस गौ माता को छोड़ दो। गाय को पीछे करा, दिलीप आगे हो गया। शेर में से विधाता प्रकट हो गया। उसने कहा, रे दिलीप, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। ये गाय के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब तू चिंता मत कर, नंदनी तुझे वर देगी। नंदनी गाय ने
राजा दिलीप को वर दिया कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम भागीरथ होगा। वो भागीरथ गंगा जी को लेकर आएगा और 60,000 काकाओं का उद्धार कर जाएगा। गौमाता की कृपा से भागीरथ जैसा पुत्र हुआ। गाय सुरभि मां, कामधेनु मां आई। बैकुंठ से वापिस सुरभि मां आ गई। कामधेनु बैकुंठ से वापिस आ गई, अपनी माता बिरणी के साथ में रहने लगी। कभी कन्या के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी सुंदर स्त्री के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी पूरा शरीर गाय का बना लेती है, मुख स्त्री का बना लेती है। आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा है गाय का? कभी गौ माता का कभी ऐसा फोटो देखा है? शरीर पूरा गाय का और मुख स्त्री का। कभी पूरा शरीर गौ का बना लेती है और मुख स्त्री का बना लेती है। ऐसा सुंदर रूप धरकर सुरभि कामधेनु भ्रमण करती है। भ्रमण कर समय आया, घूमते घूमते एक दिन जब कामधेनु सुरभि जब बड़ी हो गई, और कामधेनु सुरभि जब बड़ी होती है, कामधेनु सुरभि जब बड़ी हुई तब अपनी माता से आज्ञा पाकर अपनी बहनों के साथ में भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में घूमने के लिए चली। घूमने के लिए चली। पहले गोचरण के लिए, गौ माता के चरने के लिए बड़ी सी भूमि होती थी। गोचरण के गौ माता को चरने के लिए बड़ी सी भूमि सरकार के द्वारा छूटी जाती थी। आज के जमाने में भी वो जमीन गौ माता के चरने के लिए गौचरण भूमि पहले छोड़ी जाती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग जिनके भगवान ने खूब भंडार भर के रखे हैं, वो गौ माता को चरने के लिए जमीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी। पर धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो जो सरकार गाय के चरने के लिए जमीन छोड़ती थी उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय के हिस्से को भी लोग अपना हिस्सा मानकर खा जाते हैं। गौ माता के हिस्से को भी खा। अभी आशीष आपको बोल रहा था, आपने सुना होगा, आशीष कथा के पहले बोल रहा था, तुम अन्नदान में अगर पैसा दान कर रहे हो ऑनलाइन तो उसमें लिख के भेजो व्हाट्सएप पे कि हमने अन्नदान में किया। तुम मंदिर निर्माण में दान कर रहे हो तो मंदिर निर्माण का लिखकर भेजो कि मंदिर निर्माण में दिया। तुम गाय के कन्यादान में अगर दान कर रहे हो कि आज एकादशी है, गौ माता का विवाह हो रहा है तो उसके दान में, कन्यादान में देना है, तो वो लिखकर भेजो कि कन्यादान में दिया। कम से कम तुमने जो कन्यादान में दिया, हम उसको उठाकर जो नई गौशाला का निर्माण हो रहा है उस गौशाला में तुम्हारी तरफ से लगा दें, जिससे लगे कि कन्यादान आया था तो यहाँ लगा। गौ माता के चारे के लिए दिया है तो चारा लिखकर भेजो कि हमने चारे के दिया, जिससे चारा खा सके। ले लेना और उस लिए हुए धन को सही जगह लग जाए, गाय का गाय में लगे, अन्न का अन्न में लगे, निर्माण का निर्माण में लगे, तो समझो कि जिंदगी सार्थक है। मालूम पड़े ले लो और बाद में फिर भोगना पड़े तो जिंदगी नरक जैसी निकलती हो, जिंदगी सार्थक नहीं होती। बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई सहजता नहीं है हमारा। सुरभि गाय कामधेनु भ्रमण करने निकली, अपनी बहनों के साथ जा रही थी। कश्यप ऋषि स्नान कर कर संध्या करने के लिए बैठे थे।
और सुरभि कामधेनु निकल कर जा रही थी। आज गाय के रूप में सुरभि कामधेनु जा रही थी। और इतना उसने क्या देखा सुरभि कामधेनु ने कि कश्यप ऋषि बैठकर संध्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब भक्ति का फल खाली जाता है क्या? आप लोग यहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इतने लाखों लोग एक साथ भगवान शंकर का नाम लेते हो तो वो खाली जाता है क्या? नहीं। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरता जरूर है, ये निश्चित है, देगा। ये पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा साहू है, पति का नाम नीतू कुमार, सुंदर नगर भिलाई से आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है गुरुजी, मैं बताऊं। किसी को हमने पैसे दे दिए थे, वो पैसा हमारा वापस नहीं कर रहा था और वो पैसे लेकर कहीं चला गया, ढूंढते रह गए, वो मिला नहीं। सालों निकल गए, वो पैसा नहीं दिया उसने, क्योंकि वो खुद भी कहीं चला गया था। अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर अपना नाम और गोत्र बोलकर, कथा के पंडाल में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज बोले और बोले सब दुख काटो बाबा, तब अपने दिल की बात अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से अपने मन की बात कहना वो सुनता है। हम उज्जैन की कथा में पहुंच गए। जब आप उज्जैन में कथा कर रहे थे तब हम उज्जैन की कथा में पहुंचे। सफ़ेद पुष्प हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना कर कर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने बाबा से प्रार्थना करी। कथा के पंडाल में बाबा से कहा, बाबा हमारा पैसा खाकर कोई चले गया, साल भर हो गया, वो मिल भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं मिल रहे, आप कृपा करो ना बाबा, जिंदगी की पूरी पूंजी ले गया बाबा, आप दिलवाओ ना। कहकर हम वापिस आ गए। 15 दिन निकले थे गुरुदेव और मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपका पैसा मुझे देना है, और दूसरे दिन उसने मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और हमारे पास आ गए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। आ गया पैसा। एक बार दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं बाबा, शंभु इसी को कहते हैं। ये शिव है, ओ घड़ी शंकर है। एक पत्र बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुदेव में योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी। गुरुदेव, मैं आर्मी में था। 17 साल भारतीय थल सेना की नौकरी कर कर सेवानिवृत्त हुआ। सेवा छूटने के बाद 17 साल बाद जब मैं घर आ गया, 1 साल पूरा निकल गया, अप्लाई करता रहा कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। 2 साल निकल गया, कहीं सरकारी नौकरी निकल जाए, मिल जाए। 3 साल निकल गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। 4 साल निकल गए, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, गुरुदेव एक तो हम मिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं तो विश्वास जल्दी उत्पन्न नहीं होता, पर किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप आसन लगाकर कथा को सुनो और टीवी के सामने ही बाबा से विनती करना। जब बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तब दिल की बात कहना। 4था साल था बाबा, नौकरी नहीं मिल रही थी। तब टीवी पर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, बाबा अगर कहीं कथा होगी तो मैं पंडाल में बैठकर सुनूंगा। टीवी पर कथा सुनी, इतने में भिलाई की कथा होने वाली थी।
भिलाई के कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनती करी और बाबा ने 1.5 महीने के अंदर बाबा की कृपा से मेरी नौकरी बैंक के अंदर लगवा दी। मैं स्टेट बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में मेरी सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ भी बैठे हों। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को हम दिल से उसको पुकारें तो हम मन से कहें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। आप दिल से जो प्रार्थना करते हो बाबा दिल से सुनता है, दिल से सुनता। एक शरीर में हमारे किसी किसी के शरीर में गठिया रोग हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है, किसी के बच्चेदानी में गठान पड़ जाती है, किसी के फेफड़ों में गठान आ जाती है। कभी मौका मिले तो 26 अक्टूबर से जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगी, उसको सुनना। जिसने शरीर में अगर रोग हो तो केवल प्रेम से एक सफ़ेद फूल लेकर कथा को सुनना और वो पुष्प शंकर जी के मंदिर में भेज देना। उसके 15 दिन में शरीर के रोग में अंतर आया कि नहीं आया, जांच कराकर जरूर बताना कि अंतर मिला कि नहीं। उस कथा का नाम जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 26 अक्टूबर से, उसका नाम हमने चंद्रशिव महापुराण की कथा दी। रोग मुक्ति के, कैसा भी रोग उसका फल क्या होता है श्रवण। सुरभि घूम रही थी, कश्यप मुनि को देखा, कश्यप बाबा को देखकर, कश्यप ऋषि को देखकर, सामने बैठे हुए कश्यप बाबा संध्या कर रहे थे। सुरभि उनकी आराधना को देखकर प्रसन्न होकर उसने अपने दूध को पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही सुरभि माता का दूध, गौ माता का दूध, कामधेनु का दूध पृथ्वी पर गिरा तो उसकी गंध बहते बहते कश्यप ऋषि के सम्मुख में पहुंच गई, कश्यप बाबा के सामने पहुंची। कोई कोई गाय ऐसी होती है, एक व्हाट्सएप पे हमने गुजरात की एक गाय को देखा था, शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे बर्तन लगा देते हैं। गाय के थन को हाथ भी नहीं लगाते और गाय दूध देना प्रारंभ कर देती है। ऐसी कैसी हमारी भी सीहोर गौशाला में राधा है, उसका नाम है राधा, वो भी ऐसी है। बस गौशाला में हम पहुँचे और आवाज़ लगाया राधा, जो राधा कहा तो जब अगर हमारे तो ग्वाले उन कहते हैं गुरुजी आप राधा मत बोला करो, पूरा दूध निकाल देती है फतर पर। राधा जब बोला करो जब हम बर्तन नीचे लगा दें, तो जैसे ही चमके चिल्ला दिया राधा, और बस उसने देखा और दूध की धार लगा। सुरभि ने अपना दूध पृथ्वी पर दिया, दूध दिया तो गंध कश्यप मुनि के नासिका तक पहुंची। कश्यप मुनि का नियम था, भगवान को जब भी कुछ देते थे जो उनको अच्छा लगता था वो शंकर जी को दे देते थे। कश्यप मुनि को वो गंध अच्छी लगी तो उन्होंने संध्या करते करते
भगवान शिव को गाय के दूध की गंध शंकर जी को समर्पित कर दी, दिल से दे दी कि भोलेनाथ ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, दिल से दे दी। कश्यप मुनि के शंकर भगवान को गंध देते ही शिव जी को जैसे ही सुरभि गाय के कामधेनु के गाय के दूध की गंध जैसे ही महादेव को कश्यप मुनि ने दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वर देते हैं। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी। गंध शिव को दी और वो गंध ओम, वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, ओम। ये वैदिक मंत्र है, इसलिए हम इसको अपनी व्यासपीठ से नहीं बोलते, हमेशा धुन के द्वारा मन में गुनगुना लेते हैं। आज के ज़माने में लोग माइक पे चला देते हैं और चल रहा है, कोई वॉशरूम में है, कोई गलत जगह पर है और उसका भोग उसको भोगना पड़ता है। ऐसे ये बोले और आप मन में ध्यान लगाकर इस मंत्र के साथ चलिए। एक बार वापिस, अब शिव को गंध मिली, शंकर प्रकट हो गए। कश्यप बाबा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कश्यप जी कहते हैं मैंने आपको जो गंध दी है वो मांगने के लिए नहीं दी, मुझे अच्छी लगी आपको दे दी। मुझे अच्छा लगा मैंने आपको दी। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कश्यप बाबा मेरा मन करता है ये सुरभि आपको मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये सुरभि मुझे मिल जाए, अगर मैं सुरभि से विवाह करूं, शर्त एक है, आपको सुरभि के कामधेनु के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तो मैं सुरभि से शादी कर सकता। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं सुनो कश्यप ऋषि, तुम मेरे कहने पर अगर सुरभि से कामधेनु से विवाह कर रहे हो तो ये शिव सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये शंकर 11 रुद्र अवतार के रूप में कामधेनु गौ माता के उदर से प्रकट होंगे। शंकर के 11 रुद्र अवतार हुए थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, अस्पात, अहिवर्धन्य, शंभु, चंड, भव, शास्त्र, विलोहित, ये 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में सुरभि गाय के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, परंतु पहले आपको सुरभि से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं अगर आप कहते हो भोलेनाथ तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, कम से कम मेरे घर में सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार प्रकट तो होंगे, इससे बढ़कर सुकून और क्या।
खबर पहुंचाई भगवान देवादित्य महादेव ने दक्ष प्रजापति के पास में। दक्ष प्रजापति अपनी धर्म पत्नी वीरणी से कहो विवाह की तैयारी करे। सुरभि का विवाह, कामधेनु का विवाह कश्यप ऋषि से होने की तैयारी होने लगी। चारों तरफ आनंद होने लगा, पूरी पृथ्वी सजने लगी, पूरी पृथ्वी पर श्रृंगार होने लगा और गौ माता को हल्दी लगने लगी। आज गौ माता को हल्दी लग रही। सुंदर ओढ़नी गौ माता को, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है। मेरी माताएं सब बोलो, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल है। सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल। महाराज श्रृंगार करने लगे। पूरी दक्ष प्रजापति की नगरी आज सजी है, क्योंकि माँ कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह आज कश्यप बाबा से होने जा रहा। आनंद छाया पूरी नगरी में, सुख समाया पूरी नगरी में। सुरभि अपने पिता दक्ष प्रजापति से गले लगकर कहती है, बाबुल क्या मैं आपको भारी लग रही हूं जो मेरा विवाह कर रहे हो? क्या मैं आपको भारी लग रही हूं? दक्ष प्रजापति कहते हैं ये जगत की रीति है बेटी, बाप के घर में बेटी रहती है उसको शादी कर कर विदा करना पड़ता है। कुंवारी रहती है तो बाप के ऊपर ना जाने कौन सा भाव प्रकट हो जाता है, इसलिए मैं विदा कर। सुरभि कहे, अरे कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। शीश का बेंदा बाबुल हमको दीजे, अरे चूड़ा रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। दक्ष प्रजापति सुरभि को गले लगाकर मंडप में ले गए। सुंदर आनंद से शहनाइयां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंगल विवाह हो रहा है। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे, गंधर्व गान कर रहे। कश्यप बाबा के साथ में मां कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। और दक्ष प्रजापति वीरणी के साथ में बैठकर कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान सुरभि अपने बाबुल को देख रहे हैं, बेटी का कन्यादान हो। अरे किस्मत वाले हो रे कोडिया वालों, छत्तीसगढ़ वालों किस्मत वाले हो।
ये गौ माता के विवाह की कथा आज तक ना तो किसी टीवी पर आई है, ना कभी किसी सीरियल में दिखाई है, और ना कभी किसी जगह पर हुई है। किस्मत वाले हो, ये सोमवार के दिन, एकादशी के दिन गौ माता के मंगल विवाह की कथा सुनकर आज आपको कन्यादान करने का मौका मिल रहा है। 16 श्राद्ध में अपनी झोली में आज प्रेम से कन्यादान करो, भाव के साथ। बड़े भाव से आनंद, चारों तरफ सुख समाहित हो रहा है। जितने लोग ऑनलाइन गौ माता के मंगल विवाह का कन्यादान कर रहे हैं, दिल से करो। 16 श्राद्ध, एकादशी, सोमवार, शिव महापुराण की कथा। ऑनलाइन जितने लोग दान दे रहे हैं, दिल से आनंद से। जोत शंकर पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, पधार रहे हैं इधर शिव पार्वती के मंगल विवाह। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, भाव से जोरदार ताली हो जाए। हर हर। भगवान शिव की अविरल कथा का आनंद लेते हुए सुंदर बाबा की कन्या विदा हुए महाराज। हर कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग काटी का बाबुल हमको दीजे, मांग काटिका बाबुल हमको दीजे, मांग काटिका बाबुल हमको दीजे। ओ चूड़ा रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। चूड़ा रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। गौ माता का मंगल विवाह, सुंदर भावर कन्यादान, दिल से बेटी को आनंद के साथ बिछुड़ी पहनाई, नाक नथनी, मांग में टीका। सुंदर कश्यप बाबा ने मांग भरी, आनंद के साथ में, सुंदर भाव के साथ में, आनंद के साथ चलती है आज बेटी। सुरभि लहंगा पहनी, चोली पहनी, चूंदड़ी पहनी, सुंदर लंबी लंबी चोटी, नैनों में सुरमा, नाक में नथनी, अधरों पर लाली। माँ कामधेनु, माँ सुरभि बड़ी सुंदर रूप धर कर चली है। बड़े भाव से दोनों हाथों से बधाई हो। हर हर महादेव। अब कल की कथा में सुनेंगे सुरभि माता कामधेनु के गर्भ से 11 रुद्र अवतार और सुंदर वृषभ का जन्म, सुंदर आनंदमय लीलाएं। माँ सुरभि की बेटी नंदनी की कथा कल की कथा में श्रवण करेंगे। भाव भक्ति से, आनंद से आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। 3 बार बधाई हम मंगल विवाह की देते हैं, 3 बार बधाई आप दीजिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छे से बोलो, तुम लोग बोल रहे लुगाई हो, लुगाई हो, लुगाई हो। अच्छे दम से बोलो जरा, बधाई हो। पूरे भारतवासियों को, देशवासियों को माँ गौ माता के मंगल विवाह की बधाई। हर हर।